नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या सेतु केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 3 में पाठ 5 बहादुर बिट्टो का भाग 3 पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे व उनके अर्थ भी जानेंगे। वीडियो खत्म होने के बाद आपको इन सभी कठिन शब्दों को व उनके अर्थ भी अपनी कॉपी में लिखने हैं व याद करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम पाठ 5 बहादुर बिट्टो के कठिन शब्द व उनके अर्थ। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा पहला कठिन शब्द है बहादुर। बहादुर होते हैं बेटा हिम्मत वाले। आपने कहानी पढ़ी है, इसमें जो बिट्टो थी वह बहुत परेशानी के बाद भी शेर से न घबराई न डरी। तो जब हम किसी से घबराते नहीं हैं, किसी से डरते नहीं हैं और कठिन से कठिन मुसीबतों का सामना करते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? बहादुर, जैसे कि बहादुर बिट्टो थी। आइए बच्चों, अब हम इसका दूसरा शब्द पढ़ते हैं जो है किसान। किसान वह व्यक्ति होता है बच्चों जो खेत में अनाज उगाता है। इसके बाद हमारा अगला नया शब्द है फटकारा। आपने कहानी में पढ़ा था कि जब किसान ने बिट्टो से कहा कि वह घर की गाय शेर को खिलाने जा रहा है तो बिट्टो ने उसे फटकारा, मतलब बिट्टो ने उसे डांट लगाई। तो फटकारा का अर्थ हो गया डांट लगाना। इसके बाद हमारा अगला शब्द है लस्सी। आप सभी ने लस्सी जरूर ही पी होगी। तो बच्चों, जब दूध से उसका घी या मक्खन निकाल लिया जाता है तो बचा हुआ जो भाग होता है उसे हम कहते हैं लस्सी। इसके बाद हमारा नया शब्द है चीज़। चीज़ का अर्थ होता है वस्तु, क्योंकि बिट्टो ने कहा था ना कि यदि हमारे घर में गाय नहीं होगी तो बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे, अर्थात किस दूसरी वस्तु के साथ खाएंगे। इसके बाद आपके कठिन शब्द हैं तरकीब सूझी। तरकीब सूझी का अर्थ होता है उपाय सूझा। इसके बाद हमारा नया शब्द है फौरन। फौरन एक उर्दू वर्ड है बच्चों, उर्दू शब्द है। आप देख सकते हैं फ के पैर में नुक्ता लगा हुआ है और ये जो नुक्ते वाले शब्द होते हैं ये आपके उर्दू शब्द होते हैं। और फौरन का अर्थ होता है एकदम से, यानी जल्दी से। इसके बाद हमारा नया शब्द है मरियल, और मरियल का मतलब होता है कमज़ोर। इसके बाद आपका नया शब्द है बच्चों पगड़। और पगड़, जैसे मैंने आपको कहानी के वक्त पे बताया था कि हमारे दादा नाना या गांव के जो बड़े लोग होते हैं वो अपने सर पर एक कपड़े की पगड़ी बांधते हैं, उसे हम पगड़ भी कहते हैं। तो आप पगड़ का अर्थ पगड़ी भी लिख सकते हैं। हमारा नया शब्द है दरांती। दरांती बच्चों घास काटने का एक औजार होता है। इसके बाद हमारा नया शब्द है नाश्ते। और आप सभी नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता होता है सुबह के समय खाया जाने वाला खाना। इसके बाद हमारा, या हम कह सकते हैं हमारे कुछ नए शब्द हैं आते छटपटा रही थी या आते छटपटाना। और आते छटपटाना का अर्थ होता है बहुत भूख लगना। इसके बाद जो हमारा नया शब्द है बच्चों वो है बादशाह। और बादशाह भी एक उर्दू ही शब्द है, इसका अर्थ होता है राजा। अब हम देखेंगे कुछ और हमारे शब्द हैं, जैसे थर थर कांपने लगा।
और थर थर कांपने लगा जो है बच्चों, ये आपका एक तरह का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत डर गया। इसके बाद एक और हमारा मुहावरा है यहाँ पर, होश हवास उड़ गए या होश हवास उड़ जाना। तो होश हवास उड़ जाना का अर्थ होता है कुछ भी ना सूझना। तो बच्चों ये थे आज के पाठ के कठिन शब्द। आप सभी इन कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे व इनके अर्थ भी लिखेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। अंत में फिर से यही कहूँगी कि वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम, कक्षा और विभाग ज़रूर लिखें।